नीत्शे की फिलॉसफी जितनी तार्किक उतनी ही कंट्रोवर्शियल। जहां एक तरफ यह नाइलिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म की परिभाषा को गढ़ती है, वहीं उनकी फिलॉसफी की विल टू पावर मतलब ताकत हासिल करने की इच्छा और उबरमेंस का कॉन्सेप्ट एलिटिज्म या फिर फार्सिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। कुछ लोग तो उनको हिटलर का गुरु भी कहते हैं, लेकिन मेरा इन विवादों को सुलझाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ उन 5 चीज़ों को जानने में है जो उनके फिलॉसफी को अलग बनाती है और एक आम इंसान के लाइफ में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। तो आइए जानते हैं नीत्शे की फिलॉसफी की उन 5 चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ है ही सेट फ्री फ्रॉम माई हर्ड मेंटेलिटी। आज की डेट में हम अपने विचारों की स्वतंत्रता की बहुत वकालत करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप स्वतंत्र हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारी 80 टू 90% विचार मीडिया या फिर सोशल मीडिया डिसाइड करती है। हमें क्या फैसला लेना है, हमारे पहनावे कैसे होंगे, हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, यहाँ तक कि हमारे निजी फैसले भी सोशल मीडिया डिसाइड करता है। हम तो सिर्फ भेड़ बने हुए हैं, जिधर सारी भेड़ चली उधर ही चल दिए, चाहे खाई में गिरे या बच जाएं। नीत्शे ने इसी को हर्ड मेंटेलिटी कहा है, जिसमें उनका मानना था कि जब तक इंसान भीड़ का हिस्सा बना रहेगा तब तक वह भीड़ के साथ ही चलता रहेगा, क्योंकि भीड़ इंसान को वैचारिक शून्यता से भर देती है। वह वही करता है जो भीड़ करती है। इसलिए अगर अपने वैचारिक अस्तित्व को या इंडिविजुअलिटी को बचाना है तो आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा, और तभी आप कुछ नया क्रिएट करेंगे और तभी भीड़ में भी अलग दिखेंगे। तो दूसरी चीज है बी ए मास्टर। मास्टर से मेरा मतलब किसी दूसरों पर हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि खुद के सोच, एक्ट और जो भी उसका रिजल्ट हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपने फेल्योर के लिए कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेते हैं जिसका कोई फायदा होने वाला नहीं। बस ये आपके हार को एक्सेप्ट करने को आसान बनाती है और आपको अंदर से कायर। जबकि नीत्शे कहते हैं कि नो वन कैन कंस्ट्रक्ट फॉर यू द ब्रिज अपॉन विच प्रिसाइजली यू मस्ट क्रॉस द स्ट्रीम ऑफ लाइफ, नो वन बट यू योर सेल्फ एलोन। मतलब कोई भी आपके लिए वह पुल नहीं बनाएगा जिस पर चढ़कर आप जीवन की धारा को पार कर सकते हैं। उसका निर्माण सिर्फ आप कर सकते हैं। इसलिए मास्टर की तरह अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अपने लिए नए रास्ते गढ़िए, ना कि स्लेव की तरह जो विचारों से लेकर अपने कार्यों के लिए भी दूसरों पर निर्भर है। तो तीसरी चीज है ही मेक्स मी ए मैन हु वांट टू नो। मैं भी पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ही व्यक्ति था। मेरे फैसलों पर ज़्यादातर दूसरों का प्रभाव था। जैसे पढ़ाई और कैरियर मेरे दोस्त निर्धारित करते थे, वह जो भी ऑप्ट करते थे मैं भी वही करता था, जिसका आगे चल के मुझे बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए नीत्शे कहते हैं कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दोज हु वांट टू नो एंड दोज हु वांट टू बिलीव। मतलब इस दुनिया में 2 तरह के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जिसके अंदर जिज्ञासा है, जो हर चीज को मानने से पहले उसको क्वेश्चन करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो खुद कुछ नहीं सोचता है और करता है, जिसने अपनी सोचने समझने की क्षमता दूसरों के पास गिरवी छोड़ रखी है। और यही वह लोग हैं जो भेड़ है, जिनकी नियति कसाई खाने में कट जाना है या फिर शेर का शिकार बनना है। तो चौथी चीज है ऑलवेज फाइट विथ योर कंफर्ट जोन। नीत्शे कहते हैं कि यू मस्ट हैव चॉइस विद इन यू टू गिव बर्थ टू ए डांसिंग स्टार। मतलब एक नाचते हुए तारे को जन्म देने के लिए आपके भीतर अराजकता होनी चाहिए। नाचते तारे से उनका मतलब था एक उबरमैच, और वह तभी आप बन सकते हैं जब आपका कंपटीशन आपसे ही हो, जब आप में अपने विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत होगी, जब आप रोज अपने लिए एक टारगेट सेट करेंगे और रोज उसको बीट करेंगे। हार और जीत आप पर कोई फर्क नहीं डालेगी। आप लगातार और डिसिप्लिन के साथ अपने काम को करते जाएंगे और आपके अंदर की यही चॉइस आपको सफलता दिलाएगी। तो पांचवी चीज है ही इंड्स माई बायसनेस। हम सभी इंसान हैं, तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों का कुछ न कुछ बायसनेस है या पूर्वाग्रह हो सकता है। जैसे हम रिजल्ट से पहले रिजल्ट को एज्यूम कर लेते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले उसमें असफलता का डर हमें वह काम करने नहीं देता। हम अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। और इसी पर नीत्शे ने बड़ा अच्छा कहा है, एंड दोज हु वर सीन डांसिंग वर थॉट टू बी इंसेंस्ड बाय दोज हु कुड नॉट हियर द म्यूजिक। मतलब जो लोग नाचते देखे गए उन्हें वे लोग पागल समझ रहे थे जो संगीत नहीं सुन पा रहे थे। और इसी तरह का ईयर प्लग हम लोगों ने भी अपने कानों पर लगा रखा है,
जिससे ना हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है और ना दूसरों की, और हम अपने पूर्वाग्रह के सहारे पूरा जीवन जिए जा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हम सभी की नीड्स से को लेकर अलग-अलग अवधारणा हो सकती है। लेकिन जब बात इंडिविजुअलिटी की हो, जब बात एक इंसान की ग्रोथ की हो या फिर एक इंसान के जीवन को सही तरीके से जीने की हो, तो नीड्स से की फ़िलॉसफ़ी सबसे बेहतर है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।